नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 1 जुलाई से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आपको एक खास जानकारी दे दें कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए जितने भी लेक्चर हैं, अगर आप उसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे प्रत्येक दिन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को क्विज के रूप में सॉल्व कराया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और क्विज को सॉल्व करके आप अपने तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। आइए अब इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य के वन विभाग ने विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है। उत्तराखंड में लाइकेन की लगभग 600 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। उत्तराखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 70 है और उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में ही स्थित है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में गीता नागभूषण का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लेखन। हाल ही में गीता नागभूषण का निधन हुआ है, वह लेखन से संबंधित थी। यह एक प्रसिद्ध कन्नड़ लेखिका थी। इनका जो जन्म हुआ था वो 25 मार्च 1942 को कर्नाटक के कालबुर्गी के सावलंगी गांव में हुआ था। ये कर्नाटक साहित्य अकादमी की अध्यक्षा के रूप में भी काम कर चुकी हैं। कर्नाटक की राजधानी बंगलौर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वो वजुभाई वाला हैं। कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है। कर्नाटक में राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। कर्नाटक में विधानसभा सीटों की संख्या 225 है और कर्नाटक में विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है और कर्नाटक में कुल 30 जिले हैं। राजीव गांधी नेशनल पार्क कर्नाटक में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने 600 मेगावाट खोलो गच्छो जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भूटान। भारत ने भूटान के साथ 600 मेगावाट खोलू गच्छू जल विद्युत परियोजना के लिए हस्ताक्षर किया है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान के जो प्रधानमंत्री है वो लोटे तसेरिंग हैं और भूटान की जो मुद्रा है वो डुलुत्रुम है। भूटान को ड्रैगन के देश के नाम से भी जाना जाता है और भारत भूटान के साथ 966 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की है। यह अभियान 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, जो कि अभी वर्तमान में उनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। वहाँ के जो लालजी टंडन हैं उनका तबीयत खराब होने के कारण आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और विधानसभा सीटों की संख्या 230 है और मध्य प्रदेश में कुल 52 जिला हैं। कान्हा, बांधवगढ़ और सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड
जिसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 30 जून। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष 30 जून को एस्टेरॉयड दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि एस्टेरॉयड के प्रभाव से पृथ्वी पर होने वाले खतरों से लोगों को जागरूक करना। 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न है कि हाल ही में लाजर चकवेरा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मलावी। मलावी के जो राष्ट्रपति चुने गए हैं वो लाजर चकवेरा हैं और मलावी की जो राजधानी है वो लिलोंगवे है और मलावी की जो मुद्रा है वो मालवियन क्वाचा है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि हाल ही में पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा की है। इनका संबंध किस देश से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है, इनका संबंध जर्मनी से है और जर्मनी की जो राजधानी है वो बर्लिन है। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर हैं और जर्मनी की जो मुद्रा है वो यूरो है और जर्मनी का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत किया है और महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटों की संख्या 48 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है, विधानसभा सीटों की संख्या 288 है और विधान परिषद सीटों की संख्या 78 है और महाराष्ट्र में कुल 36 जिले हैं। अजंता तथा एलोरा की जो गुफा है वो महाराष्ट्र में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बेयांसे। बेयांसे को BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इन्हें कोविड-19 में राहत कार्य तथा लोक हितैषी कार्यों के लिए मिला है। इन्हें यह पुरस्कार अमेरिका की पूर्व जो है कि फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा द्वारा प्रदान किया गया है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और अमेरिका की मुद्रा US डॉलर है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बीनी महाजन। बीनी महाजन जो है कि पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी हैं और यह 1987 बैच की पंजाब कैडर की IAS अधिकारी हैं और यह करण अवतार सिंह का स्थान लेंगी। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। पंजाब के राज्यपाल BP सिंह बदनौर हैं। पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या 13 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है, विधानसभा सीटों की संख्या 117 है और पंजाब में कुल 22 जिले हैं। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं और ये आज का आप लोगों के लिए प्रश्न है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि हाल ही में आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा तथा अपने मित्रों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
तथा बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी वीडियो की अपडेट है वह आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।